तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं IBS का पेपर। जितने भी लोगों ने कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उन सभी का पेपर आपका इसी टाइप से आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, ठीक है, ताकि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इन फ्यूचर में तो आपको भी इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला बात कि इस पेपर में एग्ज़ाम फुल मार्क्स 75 होता है, टाइम 3 आवर होता है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम हो सकता है, फुल मार्क्स अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सबका सेम रहता है सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपके जो है टोटल 15 मार्क्स का है और इसमें 5 एक मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 5 मार्क्स वाले। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर एक वर्ड में या एक लाइन में देना है कि कंप्यूटर इसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इसमें नंबर कम आता है। आप इसको माने या ना माने, अब सच तो सच है, वास्तविकता तो वास्तविकता है, सत्य तो सत्य है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप लिखने सकते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश में लिखिएगा, नहीं तो फिर कोई चारा ही नहीं है, हिंदी में लिखिएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। अगला है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या होता है और उसका उपयोग क्यों होता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज पासवर्ड एंड व्हाई इज इट यूज, ठीक है। अब मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा, आंसर आपको स्वयं फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्योंकि जितने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं सभी को मैं अपलोड करता हूँ यार, कितना का आंसर बताऊँगा। 3 नंबर है कि वायरस क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज अ वायरस एंड हाउ कैन वन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्राउज़र क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज अ ब्राउज़र एंड हाउ इज इट यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं को बताइए एवं समझाइए। इंग्लिश में है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के प्रकार बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं तो 3 × 5 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन के ऊपर लिखना होगा, किन्हीं 3 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपके 5 को दिया गया है टॉपिक, किसी 3 पे आपको लिखना है छोटा छोटा नोट, ठीक है। देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 चरणों को MS वर्ड के संदर्भ में लिखिए। MS वर्ड के संदर्भ में इंग्लिश में है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड। यहाँ पे पहला है कि शीर्ष लेख और पाद लेख लागू करना। इंग्लिश में है कि अप्लाइंग हेडर फुटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक टेबल बनाना, क्रिएटिंग अ टेबल। अगला है आपका पाठ ढूंढना और बदलना। इंग्लिश में है कि फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। 5वां नंबर है कि बुलेटेड और क्रमिकित, यार ऐसा हिंदी वर्ड ट्रांसलेट किया है ना कि सूचनाओं में प्रवेश करना। इंग्लिश में है कि एंटरिंग एंड बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्टेड। फिर ई नंबर पे है कि फॉन्ट शैली बदलना, चेंज द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन है, ये आपका 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में बटा हुआ है। अगर आप इसको बनाते हैं तो दोनों को बनाना पड़ेगा। इसमें पहला है कि कंप्यूटर सिस्टम के भागों को बताइए और समझाइए। इंग्लिश में है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर क्या है, व्हाट इज प्रिंटर। फिर बोला गया है कि उसके प्रकार और कार्य विस्तार वर्णन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड वर्किंग इन डिटेल। तो यार प्रिंटर जो कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है, वो चीज़ बता देना अच्छे से। अगला है इंटरनेट की किन्हीं 10 विशेषताओं की परिभाषित करें। बिल्कुल अच्छा है कि डिफाइन एनी 10 फीचर्स ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका 5 मार्क्स का, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे काम करता है। उत्पादों को ब्राउज करने भुगतान करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं सभी को बताना है कि हाउ डज
ऑनलाइन शॉपिंग वर्क, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ब्राउजिंग प्रोडक्ट, मेकिंग पेमेंट। ठीक है। 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को आपका क्या करना है, MS एक्सेल के संदर्भ में बताना है। एक्सप्लेन एनी 5 फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू MS एक्सेल। यहाँ पे पहला है सम यानी कि जोड़ होता है, दूसरा है औसत, तीसरा है काउंट, चौथा है आपका मैक्स, पांचवा है मीन, छठा है इफ यानी कि यदि, उसके बाद 7वें नंबर पे है आपका SQRT, नेक्स्ट है H नंबर पे जोड़ना यानी कि आपका कॉन्टेंट्स। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अंतिम है आपका। कंटेंट के बाद आपका 8 नंबर आता है कि राइट डाउन द स्टेप ऑफ एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू MS पावर पॉइंट। यार MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मैंने बताया था कि पढ़ लेना जरूरी है। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने सिलेबस को बता दिया है। अब देखते हैं इसमें अगर आप 8 नंबर को बनाते हैं तो किन्हीं 3 पे आपको लिखना होगा। ठीक है। इसमें पहला है कि क्रिएट अ न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड बनाना है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे है कि एक नई स्लाइड जोड़ना है, एडिंग अ न्यू स्लाइड। C नंबर पे है स्लाइड संक्रमण लागू करना यानी कि अप्लाइंग स्लाइड ट्रेडिशन। फिर D नंबर पे कि एनिमेशन प्रभाव लागू करना यानी कि अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट। E नंबर पे है स्लाइड लेआउट बनाना। ठीक है, चेंज द स्लाइड लेआउट। 9 नंबर पे है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 यानी कि किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ईमेल है, सोशल मीडिया है, डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में क्या अंतर होता है इसको बताना है। D नंबर पे है बाइनरी और दशमलव संख्या के बीच का अंतर। E नंबर में है कंप्यूटर पीढ़ी यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी तरह से आपका पेपर आता है। इसके बाद आपका MJ और IRC जितने भी पेपर हैं, ठीक है, सभी पेपर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब में भी सर्च मारेंगे ज्ञान सागर के नाम से तो आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।